Well, we have some breaking news coming in right now, and Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary has reached Chief Minister Nitish Kumar's residence, and there are speculations about the discussions. This could be on the BPSC issue. Remember, the Deputy Chief Minister of Bihar, Samrat Chaudhary, spoke on the BPSC issue, saying that BPSC has to take a decision in this matter as it is an autonomous body. So remember, viewers, the protests have been intensifying against the government of Bihar, the NDA government. Now, BJP leader and Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary has reached Nitish Kumar's residence, the JDU Supremo's residence, and what we understand is that the talks could be on the BPSC issue, as the protesters, the aspirants, have taken to the streets. Leaders like Prashant Kishore of the Jan Suraj have joined in the protests, and there have been dramatic developments that have come in. Samrat Chaudhary has reacted. Take a listen and viewers what he had to say. एक एटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी लगता नहीं हो रही है सर। बेसिकली दूसरी सरकार ही चलाती थी। हमारा एटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। जब आंदोलन में कोई राजनीतिक करने वाला आदमी घुस जाए अपने स्वार्थ के लिए, तो छात्र का आंदोलन कमजोर हो जाता है, और सरकार बहुत गंभीरता पर विचार कर रही है। और निश्चित तौर पर कल मुख्य सचिव साहब ने बात किया है, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार के समक्ष जाएगा, और निश्चित तौर पर जो इशू है उसको जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का जो ये मुद्दा है वो डाइवर्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल आप नहीं देख रहे हैं, ये जो 3 राजनेता या 4 राजनेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक पॉलिटिकल मंच बना लिया। इन लोग तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, तो छात्र आंदोलन में घुस जाओ, फलाना आंदोलन में घुस जाओ, बहुत दुखद है, और बच्चों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। 2 तारीख के बाद एक और आंदोलन शुरू होगा। कौन? अगर बात नहीं मानेगी। प्रशांत किशोर में कोई दम है? देख लिया दम ना भी। अरे जमीन का आदमी है प्रशांत किशोर, जमीन का आदमी है, उसको पता है कुछ। लेकिन आरजेडी भी तो इस चीज को पकड़। अरे ये सब खत्म आदमी है यार। पप्पू यादव आपने नाम तो, आप क्यों नाम लिवा रहे हो यार? ये सब हैं, और कहीं कोई इनका आधार अब नहीं है, तो छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके दाग रहे हैं। My colleague Vivek joins us live on the broadcast from Patna. Vivek, as we see that the protests also continue, the anger amongst the students also is still palpable. Now we see Samrat Chaudhary. Samrat Chaudhary जो है नीतीश कुमार के रेजिडेंस पहुंच चुके हैं, और यही क्यास लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार क्या रुख दिखा सकता है बीजेपी, जहां तक बात है इस मुद्दे पर? तकरीबन 1 घंटे पहले की बात है, और 15 मिनट की ये मुलाकात थी मात्र, जब एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नितिन नवीन के पिता, उनकी पुण्यतिथि थी, और इस मौके पर नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। जो बयान आपने सुनाया वो सम्राट चौधरी का बयान, और उसके ठीक बाद वो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास, और उस वक्त डीएम भी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन वो 15 मिनट की मुलाकात में जो बात है बीपीएससी स्टूडेंट्स की, जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आयोग जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने तरीके से काम करेगा, उसमें इफ और बट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान है, क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, लेकिन नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी मंत्री माने जाते हैं विजय चौधरी, इस वक्त उनकी गाड़ी लगी हुई है जेडीयू कार्यालय में, आप देख पा रहे हैं, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, और इस अभी पहुंचे हैं, उनसे भी यही सवाल पूछा गया। लेकिन इसे हम सरकार का बयान मान सकते हैं। साफ तौर पर बीपीएससी छात्रों पर, या फिर उनके एक्शन पर, या उनकी रणनीति पर, या फिर जो मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र जारी किया है या फिर दिया है अपनी मांगों को लेकर के, स्पष्ट किया है वहां पर कि हमारी मांगे ये हैं। लेकिन अभी वही बात जो कि सम्राट चौधरी कह रहे थे, विजय चौधरी भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें हमारा कुछ हस्तक्षेप नहीं है, और बीपीएससी अपने तरीके से वहां पर काम कर रही है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि विजय चौधरी ने जो कहा, जिसे आप कह सकते हैं कि सरकार का बयान है, उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसी कोई बात
संज्ञान में नहीं आई है सचिव के स्तर पर, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हवाई बातें हैं। जो छात्र हैं उनके हित के लिए जो भी काम होंगे सरकार काम करेगी, बातचीत करेगी, निर्णय लेगी, निर्देश देगी, लेकिन इस वक्त ऑटोनोमस बॉडी बीपीएससी आयोग को जो करना है वो करेगी। हालांकि पेपर लीक से जुड़े हुए सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे वो सामने लाएं और ये बताएं कि इन कारणों से इस पेपर को लीक करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो छात्र हैं वो पेपर लीक की बात कर भी नहीं रहे। छात्र कभी नहीं कह रहे कि पेपर लीक हुआ। जो री एग्जामिनेशन की बात है, यहां पर नॉर्मलाइजेशन होने की बात की जा रही है। छात्र ये कह रहे हैं कि आप फिर से एग्जाम लेंगे, 4 तारीख को एग्जाम लेंगे, फिर उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे दोनों को एक कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे, एक सांचे में कैसे तौलेंगे, ये सारे सवाल हैं। लेकिन जो काम की बात है, विजय चौधरी ने कह दी पेपर लीक नहीं हुआ है। आज का सबसे बड़ा बयान, यानी कि सरकार यह कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि सरकार को बैकफुट पर लाने की जो कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही थी, चाहे उसमें तेजस्वी यादव हो, चाहे उसमें पप्पू यादव हो, चाहे उसमें प्रशांत किशोर हो, साफ तौर पर एक तीर से कई निशाने सरकार की तरफ से साध दिए गए हैं। और यह मैसेज उन छात्रों तक भी पहुंच गया है जिन्हें यह लगता है कि कुछ बातें आगे बन जाएगी। हालांकि यह कहा जा सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकल आए तो अलग बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, विल कंटिन्यू टू कम बैक टू यू एज वी ट्रैक मोर डेवलपमेंट्स फ्रॉम Patna. Remember the protests continue, viewers, in Bihar over BPSC, and in the latest we have the Deputy Chief Minister and the Chief Minister holding talks at the Chief Minister's residence. We will continue to get you more updates on that.